हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईवीसी कनेक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं। ईवीसी मतलब इमरजेंसी बैटरी चार्जर। इसमें K43 के कॉन्टैक्टर के आउटपुट से सप्लाई आता है, वो भी सिंगल फेज। इसमें 230 वोल्टेज आता है जो 16 एम्स का फ्यूज होते हुए इसके अंदर एक कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर के इनपुट पे आता है। इसमें न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर यहाँ से निकल करके डायरेक्ट कॉइल सप्लाई के न्यूट्रल पॉइंट पे जाता है। ठीक है, कॉइल सप्लाई पे न्यूट्रल जाता है और यहाँ से फेज वायर जो फ्यूज से होते हुए कॉन्टैक्टर के इनपुट में आया है वहाँ से निकल के जाता है। ईवीसी के एक पॉइंट है, वहाँ से निकल के जाता है K09 कॉन्टैक्टर के एनसी पे और यहाँ से होते हुए आता है। ईवीसी के ऊपर एक ऑन ऑफ बटन है, स्विच, उसके ऊपर आता है। जब उसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये ऑन करते हैं तो एक कॉन्टैक्टर के कॉइल वहाँ सप्लाई मिल जाता है और ये ईवीसी ऑन हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसको ऑफ कर देंगे तो ईवीसी मेरा ऑफ हो जाएगा। उस स्थिति में इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में ये है ना, ये एक एमसीबी है, वो एमसीबी है F30, उसको बोलते हैं मिनिमल वोल्टेज रिले का एक एमसीबी है F30। उससे K09 और K010 ऑपरेट होता है। जब हम उसको ऑफ करते हैं तो ये पॉइंट है एनसी बनता है। उस पोजीशन में ये ऑन ऑफ स्विच होते हुए अपना ईवीसी के कॉइल पे आता है। मान लीजिए जब हम वो एमसीबी को जो F30 बता रहे हैं मिनिमल वोल्टेज रिले का जो एमसीबी है, ये कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाता है। इसको हम एमसीबी को ऑन कर देंगे तो ये ऐसे नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो उस स्थिति में मेरा ईवीसी ऑफ हो जाएगा। तो ईवीसी ऑफ ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सप्लाई आया है यहाँ से इसको एक एनो पॉइंट पे सप्लाई देते हैं। जैसे कॉन्टैक्टर जब इस वे से आ करके ऑन होता है, एक बार तो ऑन करना ही पड़ेगा, ऑफ करना ही पड़ेगा। जब ऑन कर लेंगे उस स्थिति में क्या होगा, ये है ना, जब कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे, जब ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएंगे तो ये जो एनो पॉइंट है एनसी बन जाएगा और एनसी पॉइंट बन जाएगा। यहाँ सप्लाई है ना कॉइल को ऑन ऑफ स्विच से होते हुए फेज यहाँ सप्लाई मिल जाएगा और न्यूट्रल तो यहाँ से मिल ही रहा है। तो उस पोजीशन में ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जब हम उसके बाद F30 जैसे मिनिमम वोल्टेज रिले का एमसीबी जो F30 होता है उससे जो K09 और K010 ऑपरेट होता है वो ऑफ ऑन हो भी जाएगा तो भी ये ईवीसी ऑफ नहीं होगा। और अब हम जानते हैं एनसी जो पॉइंट जो देख रहे हैं इसके बारे में। तो ये है जो दूसरा ईवीसी होता है, या तो आरबीसी होता है, अंडर फ्रेम में हो या तो ये या नीचे में हो, DND के पास में रहता है ईवीसी, वहाँ पे हो, कहीं भी हो, उसको क्लोज करने के लिए एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे होता है F30। ठीक है, एक कॉन्टैक्टर F30 होता है जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरबीसी हो तो यहाँ पे आरबीसी चलता है, R/B सप्लाई लेकर के यहाँ चला देंगे। और यदि यहाँ पे ईवीसी हो तो K43 के आउटपुट से कोई भी एक फेज ले करके और एक न्यूट्रल ले करके यहाँ सप्लाई दे देंगे, ईवीसी चलेगा। लेकिन उसको भी ऑन कराने के लिए हमको यहाँ से सप्लाई देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मान लीजिए यहाँ पे बी फेज है, जो बी फेज दिख रहा है, ये बी फेज को हमें ईवीसी के एनसी पॉइंट से ले करके फिर से इसको यहाँ से वायर को एनसी पॉइंट के आउटपुट से होते हुए फिर ये जो K30 है कॉन्टैक्टर, उसको जो कॉइल सप्लाई देंगे तो वहाँ पे फेज मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से आ ही रहा है, ये न्यूट्रल इसको मिल जाएगा और फेज यहाँ से होते हुए ईवीसी का जो कॉन्टैक्टर वहाँ के एनसी पॉइंट से होते हुए जो यहाँ पे ईवीसी के ऊपर एक लिखा होता है RBC 2 RBC कॉइल, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट को जाएगा। जैसे इसको सप्लाई मिलेगा कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और यहाँ जो भी हो RBC हो तो RBC चलेगा, ईवीसी हो तो ईवीसी चलेगा। ठीक है, इसके लिए अब हम आपको है ना, आपको एक वो बताते हैं।